हेलो बच्चों, आई होप आप बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। और इस हमारी नीट की तैयारी में जो सबसे ज्यादा हमें कहीं ना कहीं परेशान करती है वो है पेडिग्री एनालिसिस की। इस पेडिग्री एनालिसिस को कैसे अटेम्प्ट करें और बिना किसी एरर के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, उसके लिए आज हमारे पास एक पेडिग्री और देखेंगे कि हमारा कौन से आंसर नहीं हो सकते और क्या पॉसिबिलिटीज होने वाली है, कैसे एलिमिनेट करते हुए हम एकदम 100% सही आंसर की तरफ चले। तो उसको लेकर आज डिस्कस करते हैं। देखना एक पेडिग्री है जिसमें आपको ये कैसे डिजीज इंडिविजुअल है और ये सारे कैसे हैं नॉर्मल है जिसमें किसी भी तरह की डिजीज नहीं है। अब देखना कैसे है, हमारे पास अगर 5 ऑप्शन है, ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट रिसेसिव एंड बाइलिंक, है ना। तो इसमें से ये 5 ऑप्शन में से कौन सा नहीं होने वाला है, पहले इसको एलिमिनेट करके चलेंगे और फिर अपने आंसर की तरफ पहुंचेंगे। तो देखिए मतलब वाइल्ड के बारे में बात करता हूँ। वाइल्ड डिजीज का मतलब क्या कि अदर फादर अफेक्टेड है तो सारे के सारे जितने बेटे उसके होने वाले, जितने सन होंगे सारे के सारे कैसे आपके अफेक्टेड होंगे। देखना यहाँ पर फादर अफेक्टेड है ना, ये डॉटर है तो डॉटर का वाइल्ड से मतलब नहीं है। क्या सन यहाँ पर अफेक्टेड होना चाहिए था? बिल्कुल सन अफेक्टेड होना चाहिए था, पर नहीं है, तो ये वाइल्ड मेरा कभी होने वाला नहीं। बात समझ में आती है। फिर उसके बाद में बात करता हूँ एक्स लिंक्ड रिसेसिव के बारे में या किसी भी रिसेसिव के बारे में। अगर देखना है यहाँ पर मेरे क्या है, पेरेंट्स अफेक्टेड है, पेरेंट्स क्या है अफेक्टेड है, और मैं मान के चलूँ रिसेसिव ट्रेट है, चाहे वो कैसा हो, एक्स लिंक्ड रिसेसिव का हो चाहे ऑटोसोमल रिसेसिव का हो, तो जितनी की जितनी प्रोजेनी से सारी कैसे होनी चाहिए थी, अफेक्टेड होनी चाहिए थी। पर ऐसा है क्या? नहीं है। इसका मतलब मेरा रिसेसिव वाला ट्रेट भी नहीं होने वाला। अब मेरे पास क्या बच जाता है? अब मेरे पास बच जाता है ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के बारे में। अब देखते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट क्या ये हो सकता है क्या। देखना अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के बारे में बात करता हूं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज तो मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी ये डिजीज है जिसको मैंने एक्स वाई से रिप्रेजेंट करा, है ना। अगर ये मेरा फादर अफेक्टेड है तो सारी सारी डॉटर्स क्या होनी चाहिए थी, अफेक्ट होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्स क्रोमोसोम है फादर का वो कहां पर जा रहा होगा, डॉटर के पास जा रहा होगा। तो जितनी डॉटर्स है वो सारी की सारी हैज टू बी अफेक्टेड। बट क्या ऐसा रहेगा? नहीं है। तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी नहीं होने वाला। मेरा क्या बच गया, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट को मैं करके देख सकता हूं। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है इसका मतलब इसके पास कैसा होगा, कुछ इस तरह का होगा। फिर उसके बाद अगर देखना यहाँ पर रेफोडर्मल प्रोजेनीज मिल रही है तो यानी कि कैसा रहा होगा, हेटेरोजाइगस रहा होगा। बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है। इसका कैसा रहा होगा डिजीज इंडिविजुअल के लिए, कुछ इस तरह से कैसा ये रहा होगा। ये फिर हमारा कैसा होगा, क्यों हमने इसको हेटेरोजाइगस क्यों माना? क्योंकि हमारे को डिजीज इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबिलिटीज है? क्या ये पॉसिबिलिटीज है इसके साथ ये, इसमें कुछ भी हो सकता है ना। ये दोनों हो सकता है, होमोजाइगस भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस भी हो सकता है, बट डिजीज हो सकता है इंडिविजुअल। ये हमारा कैसे रहने वाला है बताओ, ऐसा सही है क्या? सही पॉसिबिलिटीज है। ये हमारा कैसा डिजीज भी है। सिमिलरली यहाँ पर ये कैसा रहने वाला है हमारा। समझ में आया है क्या कैसे इसके हमने जीनोटाइप्स डिसाइड कर लिए? या तो आपको जीनोटाइप्स पे लेके या फिर डिजीज को लेके, तो क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट वुड बी द आंसर। इसी तरह के शॉर्ट वीडियोस हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं हर दिन। तो हमसे जुड़े रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।